हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 3.3। अभी तक हमने 3.1 और 3.2 में मल्टीप्लिकेशन सीखा है, डेसिमल में कैसे करते हैं। अब हम 3.3 में सीखेंगे डिवीज़न, कि डेसिमल में हमको डिवाइड कैसे करना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड द फॉलोइंग। अब आप देखो यहाँ पर आपने जब मल्टीप्लिकेशन सीखा था तो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आपके पास यही था जिसमें 10, 100, 1000 मतलब जीरोज वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, इसका एक शॉर्टकट तरीका सीखा था हमने कि जो ये पॉइंट होता था और यहाँ जितनी जीरो होती थी उतना पॉइंट आगे शिफ्ट कर देते थे एरो बना के, है ना। सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है। डिवाइड में पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे लेकिन आगे नहीं करेंगे, पीछे करेंगे। ठीक है, तो करेंगे कैसे वो देखते हैं। एक जीरो है तो एक डिजिट पीछे चला गया पॉइंट, तो डिवाइड में पीछे जाता है और मल्टीप्लाई में आगे जाता है। तो आंसर क्या आया, 0.07। ठीक है, 2 जीरो थी, देखो मैंने 2 डिजिट शिफ्ट किया, एक एरो फिर दूसरा एरो, तो 2.345 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 3 जीरो थी लेकिन ना मेरे पास नंबर यही था 34.5, तो मैंने आगे जीरो खुद लिख ली। आप आगे जीरो खुद लिख सकते हो। मैंने आपको जब मल्टीप्लाई वाला करवाया था तब बताया था कि आप डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसके बाद आप कितनी भी जीरोज लगा सकते हो। सिमिलरली आप इन डिजिट के आगे कितनी भी जीरो लगा सकते हो। ठीक है, तो 3 मैंने आगे 2 जीरो लिख ली, अब शिफ्ट किया 1 2 3, तो मेरा आंसर क्या आया, 0.0345। ठीक है, फिर बोल रही हूँ कि आप आगे जीरोज लगा सकते हो और यहाँ 5 के बाद जीरोज लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड करना है। अब आप देखो यहाँ पर जो आपको डिवाइड करना है ना, ये दोनों में यहाँ डेसिमल है, तो मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था, जब ऐसे थे तो पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई किया था और बाद में मल्टीप्लाई लगा दिया, पॉइंट लगा दिया था, यही किया था ना। लेकिन हम डिवाइड को ऐसा नहीं करेंगे, डिवाइड हम ऐसे करेंगे। देखो पहले यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो मैंने 3 जीरो लगा दी नीचे। यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दी। ठीक है, अब आपको पता है कि डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है और बाद वाला नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल। कभी भी रैशनल नंबर डिवाइड नहीं होते ऐसे, उन्हें हमेशा ऐसे चेंज करना पड़ता है। फिर बोल लूँ, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और जो ये बाद वाला नंबर होता है ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब पलट जाता है। 100 नीचे था तो ऊपर आ गया, 122 ऊपर है तो नीचे आ गया। ठीक है, अब इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट हो गई, तो ऊपर तो ये बचा और नीचे बचा 1 2 2 2 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो आगे एक जीरो आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा है डिवीजन के लिए, मैंने इसको पहले कट कर दिया, इसको 2 से काट के लिखा, इसको 2 से काट के लिखा, फिर इसको 2 से काट के लिखा, इसको 2 से काट के लिखा। अब ये दोनों 2 से नहीं कट हो रहे तो मुझे अब पता भी नहीं है ये और किसी टेबल से कट होंगे या नहीं होंगे। अब मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना आप सबको आता है, पॉइंट वाला भी आता है और सिंपल वाला भी आता है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट डिवाइड करके लिख दिया। ठीक है, बी पार्ट इसका सेम वही, पॉइंट हटाएंगे पहले, दो डिजिट है 2 जीरो लगाई, पॉइंट हटाया 2 डिजिट है 2 जीरो लगाई, डिवाइड का मल्टीप्लाई बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये 100 से 100 पूरा कट गया क्योंकि यहाँ भी 2 जीरो थी, यहाँ भी। अब ये बचा 2309 को जब आप डायरेक्ट इससे डिवाइड करोगे ना तो ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है 109 पे, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये मैंने डिवाइड करके देखा था रफ में, आपको यहाँ करके नहीं दिखाया, बट ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी टेबल से कटेगा, तो मैंने डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड ही कर दिया। ठीक है, सी पार्ट सेम वही, पहला स्टेप है पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगानी है, 3 डिजिट है 3 जीरो, पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगाई, 2 डिजिट है 2 जीरो। सेकेंड स्टेप रेसिप्रोकल करना है, डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1404 इंटू 10 ये आ गया। अब ये दिख रहा है ये 2 से कटेगा, रूल्स आपको रूल्स सिखाए गए थे उसके अकॉर्डिंग ये 2 से कटेगा ना। मैंने एक बार काट दिया 2 से दोनों को, अभी भी ये 2 से कट रहा है, मैंने एक बार और काट दिया। अब मुझे नहीं पता ये किससे कट रहा है तो मैंने डायरेक्ट डिवाइड करके लिख दिया, 2.3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बाकी के पार्ट आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको यही करना है, डिवाइड क्वेश्चन। बस फर्क इतना है, देखो यहाँ पर यहाँ एक ही जगह डेसिमल है दूसरी जगह नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। देखो ए पार्ट, पॉइंट हटाया 2 डिजिट है 2 जीरो लगा दी, 12। डिवाइड का मल्टीप्लाई बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, 12 से ये डायरेक्ट कट रहा है
2389 अपॉन 100, अब पॉइंट लगा दिया, 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 1089 को 4.5 से करेंगे, अब वो 4.5 है, फिर वही पॉइंट हटाएंगे तो पहले नीचे 10 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। डिवाइड का मल्टीप्लाई, बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। मैंने इसको और इसको 3 से काट दिया। 3 का रूल मैंने आपको लिखवाया था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारी डिजिट्स को प्लस करके देखना, सेम वही रूल लगाया मैंने, काटा तो मेरा ऊपर आया 363 मल्टीप्लाई 10 और नीचे बचा 15। उसके बाद मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया 15 की टेबल से, डायरेक्ट पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 242 पे, ठीक है। सिमिलरली एफ पार्ट भी इसका ऐसे ही है, पॉइंट हटाया, पहले पहला स्टेप हर बार यही है डिवाइड में, पॉइंट हटाया, नीचे उतनी जीरो लगाई जितनी डिजिट है पॉइंट के बाद। सेकेंड स्टेप है रेसिप्रोकल करना, और थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दो, नहीं हो रहा किसी की टेबल से नहीं कट रहा तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो, ठीक है। सब क्वेश्चंस में सेम रूल लग रहा है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आएगा 253.134, जिसमें से आपको एक ही नंबर दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए दो नंबर चाहिए ना, आपको एक दे रखा है तो दूसरे को मैंने क्या किया, एक्स मान लिया। तो एक तो मुझे ये पता था, दूसरा कौन सा नंबर है मेरे पास, एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा, ठीक है। अब मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये एक्स ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई का है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाते हैं साइन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई का था ना एक्स के साथ, तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड का। सेम वही, पॉइंट हटाया, पहला स्टेप 1000 क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है, पॉइंट हटाया 10 क्योंकि यहाँ 1 डिजिट है, मल्टीप्लाई, बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल, 0 से 0 कट गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया, और ये, ठीक है। उसके बाद इसको काटा 2 से, अब ये नहीं पता था किससे कटेगा तो डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड करके लिख दिया, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज खत्म, 4 ही क्वेश्चन थे, जिसमें से क्वेश्चन 1 और 2 के कुछ पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं, मैंने सर्कल लगा रखे हैं, नीचे होमवर्क भी लिख दिया है मैंने। कंप्लीट एंड रिवाइज क्लास वर्क, डू रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। पहले आपको रिवाइज करना है ये वाला आज का काम, उसके बाद ही आप रिमेनिंग पार्ट करना, तभी आपको आ पाएंगे। बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।